बाईजी बोलता है, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम दोनों से ही निपट लूंगा। ये वांगलिंग पे हमला करता है, लेकिन वांगलिंग इसे आसानी से रोक देता है और इसे मार के दूर फेंक देता है। ये सीधे जाके मून पे गिरता है। बाईजी कहता है, तुम दोनों भाई बहन सच में मॉन्स्टर्स हो। वो स्पिरिचुअल रैम था कल्टीवेटर एंसेस्टर का, और तुम अभी भी मूव कर सकते हो। ये अपने डॉल बाहर फेंकता है और इसको पावर्स देके और स्ट्रांग बना देता है। ये वांगलिंग पे हमला करता है, लेकिन वांगलिंग इसे रोक देता है और इसके हाथ तोड़ देता है। तभी नुआन इसके मुंह पे एक लात मारती है और यह दूर जाके गिरता है। अब इसके अम्ब्रेला से आवाज आती है कि पहले नुआन को मारो। इसका अम्ब्रेला एक शैडो बन जाता है और हमला करता है, लेकिन वांगलिंग इसे उठा के पटकने लगता है और इसका एक दांत टूट जाता है। दूसरी तरफ नुआन इस शैडो को मार रही होती है। यह फिर अपने एक डॉल को खुद खा के हील कर लेता है खुद को। नुआन की पावर्स देखकर यह बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता इसे अपना बनाने का। और यह डीमन स्वॉर्ड को समन करता है और इन पे हमला कर देता है। तभी नुआन एक घास का टुकड़ा इसे देती है। बाईजी हंसते हुए कहता है, इससे क्या ही कर लोगे। वांगलिंग बोलता है, इससे मैं सन, मून और स्टार्स सब कुछ काट सकता हूं। और यह डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट को मार देता है। बाईजी तभी बोलता है, मेरे साथ डाओ एंसेस्टर एवेटार है, अब तुम क्या कर लोगे। और इस पे हमला करने जा रहा होता है। वांगलिंग तभी अपनी सील हटाते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूं हमारी पावर्स के बीच का। और फिर अपनी सील हटा के पावर्स का यूज करता है। बाईजी हैरान हो जाता है और ये बोलता है, किसने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 3000 हेवनली डाउ है। वांग नुआन, चलो साथ में हमला करें। नुआन भी तभी अपना खिलौना निकालती है और इस पे हमला करती है। नीचे से शैडो निकलती है और डाओ एंसेस्टर एवेटार को पकड़ लेती है। और वांगलिंग यहाँ बाईजी को पकड़ लेता है। ये मन में कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा, ये कैसी डिवाइन पावर है। वांगलिंग इसे ऊपर ले जाता है और नीचे लाके पटक देता है। यहाँ बाईजी नीचे पड़ा हुआ होता है और इसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। ये कहता है, मुझे हमेशा से लगता था कि 3000 हेवनली डाउ ही अल्टीमेट लिमिट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम्हारे पास इतनी होंगी। वांगलिंग अपनी सील वापस लगा देता है और कहता है, मेरे साथ फर्स्ट प्रिजन वापस चलो। बाईजी कहता है, अगर मैं वहाँ चले जाऊँ और अपनी सज़ा काट लूँ 1000 सालों तक, तो क्या तुम मुझे बचाओगे जब हम दोबारा मिलेंगे। और तभी इसका अम्ब्रेला पीछे आ जाता है और वांग नुआन को पकड़ लेता है। वांगलिंग इसे बचाने का ट्राई करता है, लेकिन यह इसकी बातों में आ जाता है और इसका ध्यान भटक जाता है। और बाईजी नुआन को अपनी डॉल बना के इसे भी खा लेता है। वांगलिंग इसे एक लात मारता है और इसे मारने जा रहा होता है, लेकिन बाईजी इसे रोक के कहता है, मुझे मारने से पहले सोच लो, तुम्हारी बहन मेरे अंदर है। अगर तुमने मुझे मारा तो वो भी मारी जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर नुआन एक जगह पहुंच चुकी होती है जहां ये देखती है कुछ लोगों को जो भाग रहे होते हैं। ये इन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पावर्स यूज नहीं कर पा रही होती। तभी यहाँ पर नाइट स्कल का लीडर आता है और कहता है, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। तुम इसके मास्टर हो, लेकिन जख्मी हो बुरी तरीके से, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये आदमी इस बच्चे को उठा के कहीं और फेंक देता है। और ये नाइट स्कल का लीडर इसे रोक नहीं पाता और ये गुस्से में इसे मार देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होगी। इससे कोई बात कर रहा होता है और कहता है, उसे मेरे पास लाओ। ये बोलता है, चिंता मत करो, मैंने सोल चेजिंग हाउंड छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट सीन में इस बच्चे को दिखाया जाता है और ये बाईजी होता है। हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है। इसके पीछे नाइट स्कल के हाउंड होते हैं और ये भागने लगता है। आगे जाके ये नीचे गिरता है, तभी ये अपना अम्ब्रेला आगे कर देता है और ये इस हाउंड के पेट में जाके लगता है और ये डॉल बन जाता है। इस अम्ब्रेला में से आवाज़ आती है, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो इस डॉल को खाओ। और ये अम्ब्रेला इसके माइंड पे असर करता है और फिर ये इसे खा लेता है और इसकी चोट ठीक हो जाती है। और बाईजी अब कहता है, उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि जो एक लॉ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ ये है कि ताकतवर ही सर्वाइव करता है। और ये एक एक करके सबको खाने लगता है और नाइट स्कल के लीडर को भी एंड में अपनी डॉल बना देता है। ये कह रहा होता है, सिर्फ टॉप कल्टीवेटर बन के ही मैं इस दुनिया के लॉस बदल सकता हूँ और तुम मेरे प्लान के फाइनल पीस हो। तभी नुआन इसे पंच मार के दूर फेंक देती है और कहती है, ये क्या बकवास लॉजिक है। बाईजी कहता है, तुम बोल सकती हो। नुआन कहती है, मैं बस एक ऑर्डिनरी बेबी बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी ये सब बकवास सुन के मुझे तुम्हें सुनाने का मन करा। बाईजी कहता है, तुम तो सिर्फ 3 महीने की हो,
तुम्हें क्या ही पता होगा। नुआन इसे मारने लगती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं तो क्या तुम मुझे खुद को खाने दोगे? बाइजी कहता है, तुम मेरे पास जानती हो तो फिर क्यों नहीं समझ रही? नुआन कहती है, अगर बीमार हो तो मेंटल हॉस्पिटल जाओ, बदला लेना है तो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करो। हर पाप की सज़ा होती है। तुम कैसे मासूम लोगों के साथ ये सब कर सकते हो? अगर हेवनली डाओ तुम्हें पनिश नहीं कर सकता तो मैं करूँगी। और यहाँ बाहर बाइजी को मार पड़ने लगती है। वांगलिंग हैरान होता है ये देखकर। फिर ये समझ जाता है कि ये वांग नुआन का काम है। बाइजी को अंदर नुआन पीट रही होती है और यहाँ बाहर इसके मुंह से कुछ निकलता है और ये कैंगलोंग होता है। अब वांगलिंग भी इसे मारने लगता है और अंदर से नुआन इसे मार रही होती है और बाहर से वांगलिंग। एक एक करके सब लोग बाहर आने लगते हैं जिन्हें इसने खाया होता है और एंड में नुआन भी बाहर आ जाती है। तभी वांगलिंग इसका अम्ब्रेला उठाता है और इसमें से आवाज़ आती है कि क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो और मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बना दूंगा। वांगलिंग इस अम्ब्रेला को ही तोड़ देता है और यहाँ बाहर ये शैडो शॉक्ड रह जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर ये गायब हो जाता है। यहाँ ये सब कहते हैं, थैंक यू हमें बचाने के लिए सेजलिंग। वांगलिंग कहता है, क्या तुम वर्ल्ड को रिस्टोर और सबकी मेमोरीज वापस ला सकते हो? ये कहते हैं हाँ। अब वांगलिंग वापस अर्थ में आ चुका होता है सूंडरोंग के पास और कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये कहती है हाँ, मैंने यहाँ पर सब संभाल लिया है। यहाँ सब लोग उठने लगते हैं और इनकी मेमोरीज वापस आ चुकी होती है। सूंडरोंग कहती है, तुमने फिर से दुनिया को बचा लिया। वांगलिंग कहता है, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब तुम मेरे साथ खड़ी थी। सूंडरोंग कहती है, क्या तुम मुझे एक रिवॉर्ड दे सकते हो? और ये किस करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर वांगलिंग भी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी नुआन इनके बीच में आ जाती है और ये दोनों साइड हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। फिर सूंडरोंग नुआन के साथ खेलने लगती है। नेक्स्ट सीन में अब फर्स्ट प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइजी बंधा हुआ होता है। यहाँ मास्टर जुओ ये भी होते हैं। तभी पीछे से वही मॉन्स्टर आता है और इसके सीने में हाथ घुसा देता है और ये अपनी असली फॉर्म ले लेता है। ये वही बंदा होता है जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था नुआन के साथ। ये कहता है, वांगलिंग हम दोनों एक दिन ये सब सेटल कर लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में वांगलिंग का घर दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग आ रखे होते हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नुआन का फर्स्ट बर्थडे। इसके डैड स्पीच दे रहे होते हैं कि कैसे नुआन ने इनकी लाइफ में खुशियां भर दी और कहते हैं, तुम सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो हमारी लाइफ की, और सबको थैंक्स बोलते हैं यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद ये नुआन को छोड़ देते हैं नीचे गिफ्ट चूज करने के लिए। सब लोग इसके लिए कुछ ना कुछ लाए होते हैं। सबसे पहले सूंडरोंग कहती है, आशा करती हो तुम्हारी वेल्थ अच्छी हो। ये इस कार्ड को नहीं लेती और आगे बढ़ने लगती है। चैनचाओ कहता है, यहाँ पर आओ, आशा करता हूँ तुम जल्दी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फेस ब्रेक कर दोगी। लेकिन ये इसका गिफ्ट भी नहीं लेती और आगे बढ़ती है। लिन तभी कहती है, इसकी मत सुनो, तुम एक फीमेल स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना। ये इसका भी गिफ्ट नहीं लेती और आगे बढ़ने लगती है। गुआहाओ कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्मोक्ड चिकन और मंगोलियन मिल्क लाया हूँ। लेकिन ये इसका गिफ्ट भी नहीं लेती। फ्रॉगी 2 अब कहता है, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें इटर्नल यूथ दे सकता हूँ। और वांगलिंग कहता है, मुझे पता था नुआन को क्रिस्पी नूडल्स पसंद है। लेकिन ये इसका गिफ्ट भी नहीं लेती और सीधे आगे जाती है अपने उसे खिलौने के पास और मन में कहती है, मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगी।